हेलो स्टूडेंट्स। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जब हम कॉमन रूट्स पढ़ रहे थे तब हमने सिंगल कॉमन रूट पढ़ लिया था। उसका कंडीशन आई गेस तुम लोगों ने अब तक याद कर लिया होगा। अगर ना भी याद हुआ हो तो वापस वीडियो लेक्चर को देखो एंड उसको याद कर लो। ठीक है, अब हम लोग सीखेंगे दो कॉमन रूट। ठीक है, अगर हमारे पास एक पेयर ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, पहला ये एंड दूसरा we have two quadratic equation, one is this and the other is this. अब अगर इन दोनों का दोनों रूट्स कॉमन है, कहने का मतलब इसके भी रूट्स अल्फा बीटा है एंड इसके भी रूट्स अल्फा बीटा है। ठीक है, तो हमें कंडीशन डिराइव करना है। ठीक है, तो देखो इसमें एक चीज क्या है कि एक इजी सा मेथड अप्रोच करते हैं। अगर इस वाले इक्वेशन का मान लो, इसको हमने 1 मान लिया एंड इसको 2, तो इक्वेशन 1 के रूट्स क्या है बेटा? अल्फा बीटा। तो सम ऑफ रूट्स क्या आएगा? अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए। यहाँ बी वन बाई ए वन है तो माइनस बी वन बाई ए वन, एंड इसी से अल्फा इंटू बीटा की बात करें तो सी वन बाई ए वन। ये तो इक्वेशन 1 की वजह से। अगर इक्वेशन 2 की वजह से देखें तो इसका भी रूट अल्फा बीटा है, तो सम ऑफ रूट्स अल्फा प्लस बीटा माइनस बी टू बाई ए टू, एंड अल्फा बीटा क्या हो जाएगा? C2 बाई A2। अब ये बहुत ही ज्यादा क्लियर हो चुका है, अब तो इसमें कुछ बचा ही नहीं, बल्कि अल्फा प्लस बीटा इतना के बराबर है, अल्फा प्लस बीटा इतना के बराबर है। इसका मतलब ये दोनों का LHS अगर सेम है तो RHS भी इक्वल हो जाएगा। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे देखो, माइनस बी वन बाई ए वन इक्वल टू माइनस बी टू बाई ए टू। यहाँ से माइनस माइनस खत्म। ओके, इसको यहाँ ले आए, इसको यहाँ ले आए, इन दोनों का प्लेस आपस में इंटरचेंज कर दिया, तो b1 बाई बी टू इज इक्वल टू a1 बाई a2। तो यहाँ से हमने क्या लिख लिया? a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2। ठीक है, इसको कोई इक्वेशन वगैरह मान लो 3। डन। अच्छा, अब इन दोनों से बेटा, इन दोनों से अल्फा बीटा इतने के बराबर, अल्फा बीटा इतने के बराबर, तो इन दोनों का RHS भी सेम होगा, सेम लॉजिक। तो C1 बाई A1 इज इक्वल टू C2 बाई A2, और वी कैन राइट ये C2 को यहाँ ले A1 को इधर ले, C1 बाई C2 इक्वल टू A1 बाई A2, एंड फाइनली वी कैन राइट A1 बाई A2 इज इक्वल टू C1 बाई C2। ठीक है, इसको मान लिया कुछ 4। अब अगर तुम इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 को देखो तो दोनों का LHS क्या है? a1 बाई a2, a1 बाई a2। तो इसका मतलब ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, तो इसका मतलब ये और ये तीनों आपस में बराबर। तो वी कैन राइट फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 4, फ्रॉम 3 एंड 4 वी राइट, क्या बताओ? a1 बाई a2 is equal to b1 by b2 is equal to c1 by c2, and this is the condition। मेरे ख्याल से पूरा क्लियर हो गया होगा। अब इसमें अच्छे से समझ में आ गया होगा कि a1 by a2 is equal to b1 by b2 is equal to c1 by c2। ये कंडीशन हो गया किसके लिए? बोथ कंडीशन फॉर, लिख लेते हैं यहाँ पे, कंडीशन फॉर बोथ कॉमन रूट्स। कंडीशन फॉर बोथ कॉमन रूट्स ये हो गया। ठीक है, और इससे पहले हमने कंडीशन फॉर सिंगल कॉमन रूट पढ़ लिया था, तो ये तो कॉमन रूट्स की कहानी होगी। ओके, अब अगर तुम बोथ रूट्स कॉमन का ये कंडीशन को तुम अगर थोड़ा फील लेना चाहते हो तो तुम ये समझो कि अगर एक इक्वेशन ये ले ले, बाय द वे दिस इज माय मोस्ट फेवरेट इक्वेशन इन क्वाड्रेटिक, तो तुमने एक तो ये ले लिया, इसी को 3 से मल्टीप्लाई कर दो सपोज, तो इसका रूट अगर 2 3 था, इसका भी 2 3 ही होगा। 3 के मल्टीप्लाई करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चाहो तो तुम देख भी सकते हो। ठीक है, 3 इंटू दिस इज इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, तो कोई ज़रूरत ही नहीं इस चीज़ को निकालने की। अब यू नो इसका भी रूट यही है, इसका भी रूट यही है। अब तुम इस चीज़ को देख सकते हो, यहाँ एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है? 1, यहाँ 3, तो 1/3। यहाँ पे x का कोफिशिएंट कितना है? -5, और इसमें x का कोफिशिएंट -15। ये भी
कैंसिल आउट होके 1/3। कांस्टेंट टर्म यहाँ 6 है, यहाँ 18 है, ये भी कैंसिल होके 1/3। तो देखो कॉरस्पॉन्डिंग रेशियोज क्या होंगे, इक्वल। यही इसका मीनिंग था, तो इसको अच्छे से समझ लिया, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, कुछ एक बहुत अच्छा फैक्ट सीखेंगे। जैसे कि ये स्टार मार्क देके याद रख सकते हो। अगर मान लो इक्वेशन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, ठीक है। केस मतलब हमें दो रिजल्ट्स याद रखने हैं। पहले केस में क्या है कि a b c आर रैशनल नंबर्स, ठीक है, आर रैशनल नंबर्स, ओके। a b c आर रैशनल नंबर्स if roots are real, ये गिवन है, a b c आर रैशनल नंबर्स, दिस इज गिवन, ठीक है। if roots are real then there must be what, irrational conjugate। अब ये irrational conjugate क्या है, इसको समझते हैं, ठीक है। इरेशनल कॉन्जुगेट्स का मतलब क्या है, एक है 2 प्लस रूट 3, तो 2 माइनस रूट 3 उसका इरेशनल कॉन्जुगेट हो गया। -5 प्लस रूट 7 है, तो -5 माइनस रूट 7, मतलब रैशनल पार्ट जो है वो तो एज इट इज रहता है, जो इरेशनल है ना उसके वाले का साइन चेंज कर देते हैं, तो ये इरेशनल कॉन्जुगेट्स। अब इसका फील तुम ले भी सकते हो, इसका मतलब भी देखो तुम, इसको हम पहले तो समझ लेते हैं, चलो। x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, तो माइनस बी अपॉन 2a प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, एक तो ये हो गया। दूसरा क्या बोले, माइनस बी बाई 2a माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a, ठीक है। रूट तो यही आएगा, या तो ये आएगा या तो ये आएगा। अब इसमें तुम देखो रैशनल पार्ट तो दोनों में सेम है, इरेशनल पार्ट में देखो इसके बीच में साइन क्या है, प्लस, और यहाँ क्या है, माइनस, तो ये होना ही है, देखो। लेकिन इसके लिए रूट्स भी रियल होने चाहिए। तो यहाँ पे हमने क्या किया कि अगर a b c कोफिशिएंट्स अगर रैशनल नंबर है, a b c क्या है, रैशनल नंबर्स, और रियल रूट्स हैं, ठीक है, तो रूट्स आपस में क्या होंगे, इरेशनल कॉन्जुगेट्स। मतलब एक अगर तुम्हारा, लेट मी चेंज द इंक, एक अगर p प्लस रूट क्यू है, तो दूसरा क्या होगा बेटा, 100% p माइनस रूट क्यू। ये सबको क्लियर है, ठीक है। अभी तक तुमने देखो दूसरा रिजल्ट जो है ना, उसको बताने के पहले मुझे लगा थोड़ा सा मुझे तुम्हें कुछ कॉम्प्लेक्स नंबर, एक चीज होता है उसको थोड़ा सा समझ लो बस। अंडर रूट -1 को हम आयोटा बोलते हैं, आई, ठीक है। ऑब्वियसली ये रियल नंबर नहीं है, तो अगर एक नंबर हम सोचो कि अगर एक दो नंबर लिया 3 और 4, 3 + 4i ऐसे लिख लिया, तो इसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। मतलब अपने तरफ से कोई भी दो रियल नंबर ले लो, मान लो -5 और एक ले लो √2, तो तुम इस तरह से भी बना सकते हो। मतलब कहने का मतलब क्या है, दो रियल नंबर हो, एक i के साथ मल्टीप्लाई होकर एडेड हो, तो ऐसे नंबर को हम कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं। तुम्हें थोड़ा सा चीज सीखना है कि ये इमेजिनरी नंबर है, ये क्या है, इमेजिनरी, ये रियल नहीं, ये इमेजिनरी नंबर्स है। तो इसमें भी कॉन्जुगेट होता है। कॉन्जुगेट क्या होता है, अगर एक नंबर 5 + 3i है, ठीक है, तो उसका कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा, 5 - 3i, एंड वाइस वर्सा, ये इसका कॉन्जुगेट होगा और ये इसका कॉन्जुगेट होगा। अब तुम सोचोगे ये क्यों बता रहा हूँ, जस्ट लोग पर्दा उठा देता हूँ उस रहस्य पर से। क्या है दूसरा वाला, ax² + bx + c = 0, ठीक है। abc बिलोंग्स टू आर, abc आर रियल नंबर्स, ठीक है। एंड अगर abc रियल नंबर्स होंगे, ठीक है, तो एक रूट है ना, रूट्स आर इमेजिनरी, इफ रूट्स आर इमेजिनरी, ठीक है। यहाँ पे क्या है कि ax² + bx + c = 0 में abc रियल नंबर्स है, एंड रूट्स क्या है, इमेजिनरी, मतलब तुमको पता ही है d <0, ठीक है।
roots are imaginary, then they must be complex conjugate. ठीक, then they must be complex conjugate. कहने का मतलब क्या है, अगर एक रूट इसका है अल्फा प्लस आई बीटा, तो दूसरा अल्फा माइनस आई बीटा, चलो अल्फा बीटा मान लो तुम्हें रटा गया है कि वो रूट्स के लिए यूज करते हैं। मान लो एक p प्लस आई क्यू है, तो दूसरा p माइनस आई क्यू। देखो बेटा, अभी हो सकता है तुम्हें थोड़ा सा ये पचाने में, डाइजेस्ट करने में थोड़ा प्रॉब्लम हो, बट वेट, ये बहुत जल्दी तुम्हें इतना आसान लगेगा ना कि उसकी कोई सीमा नहीं। तो एज ऑफ नाउ तुम क्या करो, अभी तो तुम ये मतलब जैसे कि इसको अब याद ही कर लो, ठीक है। अगर ऐसा होता है, कहने का मतलब क्या है, इन दोनों रिजल्ट 1 और 2 से हमने क्या सीखा, अगर कोफिशिएंट्स रैशनल हैं तो एक रूट 2 प्लस रूट से, तो दूसरा हमें पता चलेगा 2 माइनस रूट से। अगर मान लो दो कोफिशिएंट्स रियल हैं, रूट इमेजिनरी है, एक है मान लो 2 प्लस 5 आयोटा, तो दूसरा क्या होगा 2 माइनस 5 आयोटा। ये तुम्हें बस सीख लेना है, बस मतलब कि ऐसे वाले रूट्स अकेले नहीं आते। ऐसा थोड़ी होगा कि एक रूट 3 प्लस रूट 5 हो जाएगा एंड दूसरा 5 हो जाएगा, ऐसा हो ही नहीं सकता, कभी नहीं हो सकता, ठीक है। तो ये है कहानी, तुमने ये दोनों रिजल्ट याद कर लिया। अब जो मैं तुम्हें बताने जा रहा हूँ उसमें इन दोनों का ही यूज है, तो अब हम उसको देखते हैं। ओके, अब यहाँ पे क्या है कि हमारे पास पेयर ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये वाला एंड ये वाला। अच्छा, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 में a b c दे आर कॉल्ड कोफिशिएंट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब यहाँ पे क्या रिजल्ट है कि अगर इनके और इनके कोफिशिएंट्स आर रैशनल, ठीक है, कोफिशिएंट्स आर रैशनल, ओके, देन अगर एक रूट कॉमन हुआ इंप्लाइज दोनों रूट कॉमन हो जाएगा, ठीक है। ओह, इसमें से थोड़ा सा एक एडिटिंग करना है, ओके, इसमें थोड़ा सा एडिट करना पड़ेगा इस रिजल्ट में। देन वन कॉमन रूट्स इंप्लाइज बोथ रूट्स कॉमन इफ द कॉमन रूट इज इर्रेशनल, ठीक। देखो ये पॉइंट ऐड कर लो। देखो इसमें लैंग्वेज तुम अगर और भी अच्छा से लिख सकते हो तो तुम और भी इजी लैंग्वेज में लिख लो। यहाँ पे क्या बोल रहा है मतलब मैं तुम्हें अच्छे से समझा देता हूँ। कोफिशिएंट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस इसमें एंड इसमें दे आर व्हाट, रैशनल। तो अगर एक कॉमन रूट है तो वो दोनों इसका मतलब दोनों रूट कॉमन कब हो जाएगा, अगर कॉमन रूट इर्रेशनल है। तो मतलब दोनों कोफिशिएंट्स, दोनों इक्वेशंस के कोफिशिएंट्स क्या है, रैशनल। तो अगर कॉमन रूट इर्रेशनल है तो इसका मतलब दोनों रूट कॉमन होंगे। इसका लॉजिक क्या है, देखो, अगर पहले वाले का एक रूट है p प्लस रूट क्यू, तो दूसरा रूट क्या होगा p माइनस रूट क्यू। उसी तरह से अगर सेकेंड वाले का कॉमन रूट, मान लो ये कॉमन रूट है, जिसका मतलब सेकेंड वाले का भी रूट है p प्लस रूट क्यू। और अभी अभी तुम्हें पिछली थ्योरी से पता है कि ऐसे वाले रूट्स हमेशा कॉन्जुगेट में आते हैं, तो ये इसका दूसरा रूट क्या हो जाएगा ये। इसका मतलब इन दोनों ही इक्वेशंस के दोनों ही रूट्स कॉमन है। रिकैप क्या है, हमें दिया गया था कोफिशिएंट्स आर रैशनल एंड कॉमन रूट इज इर्रेशनल। तो इसका मतलब फाइनली रिजल्ट क्या आ जाएगा, एक कॉमन रूट का मतलब दोनों कॉमन रूट वो कब होगा, जब वो कॉमन रूट इर्रेशनल है। आई रिपीट, अगर इर्रेशनल कॉमन रूट है दो इक्वेशन का जिनके कोफिशिएंट्स रैशनल है, तो इसका मतलब दोनों ही रूट कॉमन होगा। एंड दिस इज द प्रूफ और मे बी यू कैन से एक्सप्लेनेशन। ओके, सेकेंड भी भोला भाला मासूम सा प्यारा सा रिजल्ट, वो क्या है कि अगर इन दोनों में कोफिशिएंट्स रियल है, ठीक है, देन वन कॉम्प्लेक्स रूट इन कॉमन। अगर दोनों का एक रूट बोला है कि कॉमन है, लेकिन वो रूट कैसा है, कॉम्प्लेक्स, तो इसका मतलब दोनों ही रूट कॉमन होंगे। बहुत सिंपल सा एक्सप्लेनेशन, मान लो p प्लस आई क्यू दोनों का रूट है, इसका भी है एंड इसका भी है। अगर इसके कोफिशिएंट्स रियल है, हमने पढ़ा कि एक p प्लस आई क्यू तो दूसरा क्या होगा p माइनस आई क्यू। अब इसका भी एक p प्लस आई क्यू तो दूसरा p माइनस आई क्यू। तो भैया ये इसके रूट्स हो गए एंड ये p प्लस आई क्यू p माइनस आई क्यू इसके भी रूट्स हो गए। इसका मतलब क्या हुआ, दोनों रूट्स क्या है, कॉमन। अब इसका एक आध न्यूमेरिकल्स करते हैं। ओके,
नाउ दिस इज द टाइम टू सॉल्व दिस न्यूमेरिकल। कि क्या बोल रहा है कि एक तो रूट है भैया देखो इस तरह से एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 इक्वल टू 0, एंड दूसरा रूट क्या है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। ए बी सी क्या है बेटा, नेचुरल नंबर। ठीक है, अब बोला गया हमें करना क्या है, हमें a प्लस बी प्लस सी का मिनिमम वैल्यू निकालना है। चलो निकाल लेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, दिमाग लगाएंगे। ठीक है, लेकिन दिमाग लगाने से पहले क्वेश्चन में कुछ थोड़ा सा चलो रह गया। इतना वेर इतना हैव वन कॉमन रूट। ठीक है, ओके, दोनों इक्वेशन है और इसका क्या बोला गया है कि ए बी सी नेचुरल नंबर है एंड इन इस इक्वेशन का और इस इक्वेशन का एक कॉमन रूट है। तो तुम्हें बताना है फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, चलो सॉल्व करते हैं। इसकी अगर हम बात करें इस इक्वेशन की, तो इसमें अगर डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं तो क्या आता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac यानी 9 माइनस 20 माइनस 11। अच्छा बेटा, नेचर ऑफ रूट्स हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, अभी उतना ही यूज कर रहा हूँ जो तुम 11th में 10th में भी पढ़ चुके हो। डिस्क्रिमिनेंट अगर नेगेटिव है और कोफिशिएंट्स अगर रियल है तो रूट्स क्या होंगे, इमेजिनरी। और मैंने तुम्हें पहले ही बोला था इमेजिनरी मतलब कॉम्प्लेक्स रूट्स, रियल रूट नहीं होंगे तो बेटा कॉम्प्लेक्स रूट्स होंगे। और तुम पहले ही समझ गए कि अगर कॉम्प्लेक्स रूट कॉमन निकला, ठीक है, अगर कॉम्प्लेक्स कॉमन रूट निकला तो दोनों ही रूट सेम होंगे, दोनों ही रूट कॉमन होंगे। इसका मतलब इस इक्वेशन का और इस इक्वेशन का दोनों कॉमन रूट, तो कंडीशन लगा देते हैं a अपॉन 1 इज इक्वल टू b अपॉन 3 इज इक्वल टू c अपॉन 5। हमने क्या किया बेटा, हमने क्या किया, कॉमन रूट जब दोनों कॉमन रूट होंगे तो उनका कंडीशन यूज कर लिया। दिस कोफिशिएंट्स का रेशियो इक्वल, यहाँ एक्स स्क्वायर का a है, यहाँ एक्स स्क्वायर का 1, तो a बाई 1 इज इक्वल टू b बाई 3 इज इक्वल टू c बाई 5। अच्छा, इसको मान लो तुमने k मान लिया, a क्या निकलेगा, k b 3k c 5k, तो a प्लस b प्लस c कितना हो गया, 9k। अच्छा, अब k जितना छोटा हो, ठीक है, इसकी वैल्यू उतनी ही छोटी आएगी। अब तुम्हें देख के पता चल ही गया होगा a की मिनिमम वैल्यू क्या होगी, k की 1, क्योंकि उससे छोटा तो k a के बराबर है, a नेचुरल नंबर है, तो लीस्ट नेचुरल नंबर क्या होगा 1, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, मिनिमम वैल्यू, मिनिमम दैट इज इक्वल टू 9। ये क्या हो गया आंसर। तो आई गेस आई हैव बीन एबल टू क्लियर द कॉन्सेप्ट ऑफ बोथ कॉमन रूट्स, एंड वो दोनों जो रिजल्ट है ना उनको बहुत अच्छे से याद कर लिया कि अगर कोफिशिएंट्स रैशनल है और इरेशनल रूट कॉमन रूट है तो दोनों रूट कॉमन होगा, एंड अगर कॉम्प्लेक्स कॉमन रूट है और रूट्स कोफिशिएंट्स रियल है तो दोनों ही रूट कॉमन होगा। एंड उसके बाद ये न्यूमेरिकल कर लिया, अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। थैंक यू।